सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से पाठ 6 पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। आपके इस पाठ का शीर्षक दिया गया है एषः कः। एषः का अर्थ होता है यह, कः का अर्थ है कौन। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ यह कौन। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यह कौन है। है शब्द का आगम, शब्द में अगर कहीं पर विसर्ग दिखाई दे तो उसका अर्थ है से प्रकट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि एषः कः, यह कौन है। इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है कि आप बचपन में अपने परिवार से कई बार इस तरह के प्रश्न किए होंगे कि यह क्या है, यह कौन है। इसके बदले में आपके परिवार के सदस्य आपको उस वस्तु, उस व्यक्ति से परिचित कराए होंगे। आइए आगे हम सभी पाठ को पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं इस पाठ में 3 तरह के चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में एक घोड़ा दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में 2 घोड़ा दिखाई दे रहा है और तीसरे चित्र में बहुत से घोड़े दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना। पहला घोड़ा का तात्पर्य है कि एक वचन, 2 घोड़े का मतलब है द्विवचन और 2 से अधिक। आप देख रहे हैं तीसरे चित्र में 4 घोड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब 2 से अधिक घोड़े हैं, तो इसका मतलब है कि यह बहुवचन के रूप में जाना जाएगा। अब इस पाठ के अंतर्गत आप एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है आप जानेंगे। आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। पहला देखिए, एषः कः। एषः यह, कः कौन है। यह कौन है। उत्तर, एषः अश्वः। एषः यह अश्वः घोड़ा है। यह घोड़ा है। दूसरे चित्र की तरफ देखते हैं। दूसरे चित्र में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। एतौ कौ। एतौ ये दोनों, कौ कौन है। ये दोनों कौन हैं। एतौ अश्वौ। एतौ ये दोनों, अश्वौ 2 घोड़े हैं, अर्थात ये दोनों घोड़े हैं। एते के। तीसरे चित्र की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर चूंकि 2 से अधिक घोड़े दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि संस्कृत में यह बहुवचन का रूप ले लेता है। एते के। एते ये सब के कौन है। ये सब कौन है। एते अश्वाः। एते ये सब अश्वाः घोड़े हैं। ये सब घोड़े हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भी वही रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देख रहे हैं एक पहले चित्र में एक लड़का दिखाई दे रहा है, दूसरे चित्र में 2 लड़के दिखाई दे रहे हैं और तीसरे चित्र में 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पहला चित्र एक वचन में है, दूसरा द्विवचन में है और तीसरा बहुवचन में है। आइए यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग जानते हैं। एषः कः। एषः नर्तकः। नर्तकः नृत्यति। गायकः गायति। एषः यह, कः कौन है। एषः कः, यह कौन है। एषः नर्तकः। एषः यह नर्तकः नर्तक है। यह नर्तक है। नर्तकः नृत्यति। नर्तकः नर्तक नृत्यति नृत्य करता है या नाचता है। नर्तकः नृत्यति नर्तक नाचता है। गायकः गायति। गायकः गायक गायति गाता है।
गायक गाता है। दूसरे चित्र में देखते हैं, ए तो को, ए तो ये दोनों को कौन है, ए तो को ये दोनों कौन हैं। ए तो नर्तको, ए तो ये दोनों नर्तको नर्तक हैं, ये दोनों नर्तक हैं। अच्छा, केवल अगर यहाँ पर बेटा नर्तकों शब्द दिया होता, आप देख रहे हैं यहाँ पर एतो के साथ नर्तकों शब्द दिया है, अगर सिर्फ और सिर्फ नर्तकों शब्द दिया होता तब आपसे पूछा जाता है कि किस वचन में है, तो आप क्या बताते? द्विवचन। क्यों? तब वहाँ इस शब्द नर्तकों शब्द का अर्थ हो जाता दो नर्तक। अब यहाँ एतो शब्द दिया है, एतो का अर्थ ही होता है दो, ये दोनों नर्तकों, दो नर्तक। अब दोनों शब्द दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम एक ही बार इसका प्रयोग करेंगे और इस तरह हम कहेंगे ये तो नर्तकों, ये दोनों नर्तक हैं। नर्तकों नृत्यतः, नर्तकों दोनों नर्तक नृत्यतः नृत्य करते हैं। ये तो नर्तकों नृत्यतः, ये दोनों नर्तक नृत्य करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह भी कहेंगे, नर्तकों नृत्यतः, नर्तकों दोनों नर्तक नृत्यतः नृत्य करते हैं, दोनों नर्तक नृत्य करते हैं। गायकों गायतः, गायकों दो गायक गायतः गाते हैं, दो गायक गाते हैं या दोनों गायक गाते हैं। एते के, तीसरे चित्र की तरफ चलते हैं। तीसरे चित्र में देखिए जहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया, एते के, एते ये सब के कौन है, एते नर्तकाः, एते ये सब नर्तकाः नर्तक हैं, एते नर्तकाः ये सब नर्तक हैं। नर्तकाः नृत्यन्ति, नर्तकाः नर्तक नृत्यन्ति नृत्य करते हैं, नर्तकाः नृत्यन्ति नर्तक नृत्य करते हैं। गायकाः गायन्ति, गायकाः गायक गायन्ति गाते हैं, गायक गाते हैं। आगे देखिए, अगले इसमें भी दिख रहा है आपको कि पहले चित्र में एक तोता है, दूसरे चित्र में दो तोते हैं और तीसरे में तीन तोते हैं। आइए एक तोते के बारे में पहले जानते हैं। एषः कः, एषः शुकः, शुकः वदति, कः वदति, शुकः वदति। एषः कः, एषः यह, कः कौन है, यह कौन है। एषः शुकः, एषः यह शुकः तोता है, एषः शुकः यह तोता है। शुकः वदति, शुकः वदति, शुकः तोता, वदति बोलता है, शुकः वदति तोता बोलता है। कः वदति, प्रश्न पूछा जा रहा है, कः वदति कौन बोलता है, तो उत्तर क्या होगा? शुकः वदति, शुकः तोता, वदति बोलता है, तोता बोलता है। दूसरे चित्र में देखते हैं जहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया। एतो कौ, एतो ये दोनों, कौ कौन है। एतो शुकौ, एतो ये दोनों, शुकौ तोते हैं, ये दोनों तोते हैं। शुकौ वदतः, शुकौ दोनों तोते, वदतः बोलते हैं, शुकौ वदतः दोनों तोते बोलते हैं। एते के, अब तीसरे चित्र में जहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया, आइए बहुवचन के बारे में जानते हैं। एते के ये सब कौन है, एते ये सब के कौन है, एते के ये सब कौन है। एते शुकाः, एते ये सब शुकाः तोते हैं,
एते सुकाः ये सब तोते हैं। सुकाः वदन्ति, सुकाः वदन्ति, सुकाः तोते वदन्ति बोलते हैं। सुकाः वदन्ति तोते बोलते हैं। अब प्रश्न किया जा रहा है के वदन्ति, के वदन्ति, के कौन, वदन्ति बोलते हैं, कौन बोलते हैं? तो उत्तर होगा सुकाः वदन्ति तोते बोलते हैं। सुकाः बहुवचन है, वदन्ति बहुवचन है, तोते बोलते हैं। आगे देखिए, पहले चित्र में देख रहे होंगे एक कोयल है, दूसरे चित्र में एक हाथी है, तीसरे में बहुत सी हाथियां हैं। बहुत से हाथी दिख रहे हैं। तो आइए पहले चित्र को देखते हैं और पहले चित्र के बारे में पढ़ते हैं। एषः पिकः, एषः यह पिकः कोयल है। एषः पिकः यह कोयल है। पिकः कूजति, पिकः कूजति कोयल कूजती है। पिकः किम करोति, पूछा जा रहा है कि पिकः किम करोति। पिकः कोयल किम क्या करोति करती है, कोयल क्या करती है। पिकः कूजति, पिकः कोयल कूजति कूजती है या कूकती है, कोयल कूकती है। पिकः मधुरम कूजति, पिकः कोयल मधुरम मधुर या मीठा कूजति कूजती है या कूकती है, कोयल मीठा कूकती है। पिकौ कूजतः, अब यहाँ द्विवचन शब्द का प्रयोग किया गया है बेटा। पिकौ दो कोयल, कूजतः कूजते हैं या कूकते हैं। दो कोयल कूकते हैं। पिकाः कूजन्ति, पिकाः बहुत से कोयल, कूजन्ति कूकते हैं, बहुत से कोयल कूकते हैं। आइए दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं, जहाँ एक हाथी का चित्र है। इसके नीचे देखिए, एषः कः, एषः यह, कः कौन है। एषः कः यह कौन है। एषः गजः, एषः यह गजः हाथी है, यह हाथी है। गजः किम करोति, गजः हाथी, किम क्या करोति करती है, हाथी क्या करती है। गजः शनैः शनैः चलति, गजः हाथी शनैः धीरे, शनैः धीरे चलती चलती है, हाथी धीरे धीरे चलती है। तीसरे चित्र की तरफ देखते हैं, बहुवचन का रूप जानते हैं। एते के, एते ये सब के कौन हैं, ये सब कौन हैं। एते गजाः, एते ये सब गजाः हाथी हैं, ये सब हाथी हैं। गजाः किम कुर्वन्ति, गजाः हाथी, किम क्या कुर्वन्ति करते हैं, हाथी क्या करते हैं। गजाः शनैः शनैः चलति, गजाः हाथी शनैः धीरे, शनैः धीरे चलति चलते हैं, हाथी धीरे धीरे चलते हैं। अगले चित्र में देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है, नीचे एक बालक खड़ा है। दूसरे चित्र में उसके बगल वाले चित्र में देख रहे हैं 2 से अधिक बंदर हैं। कितने बंदर हैं इसमें, किन के बताओ। यहाँ देख रहे होगे तो 3 बंदर दिख रहे हैं आपको, और 3 बंदर हैं तो ये कितने वचन के अंतर्गत आ जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुवचन। अच्छा, अगर इस पर 2 बंदर होते तो कितने वचन के अंतर्गत आते, द्विवचन। वेरी गुड। आइए आगे देखते हैं।
तत्र कः कुर्दति। तत्र, तत्र वहाँ, तत्र का विलोम क्या होगा? वहाँ का यहाँ, यहाँ को क्या कहते हैं संस्कृत में? अत्र। आइए आगे देखते हैं। तत्र कः कुर्दति, तत्र वहाँ, कः कौन, कुर्दति कूदता है। तत्र कः कुर्दति, वहाँ कौन कूदता है। तत्र वानरः कुर्दति, तत्र वहाँ वानरः बंदर, कुर्दति कूदता है, वहाँ बंदर कूदता है। दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं जहाँ बहुवचन का रूप पढ़ने को मिलेगा। किम एकः वानरः कुर्दति। किम क्या, एकः एक, वानरः बंदर, कुर्दति कूदता है। क्या एक बंदर कूदता है? नहीं, नहीं। वानराः कुर्दन्ति, वानराः बहुत से बंदर, कुर्दन्ति कूदते हैं, नहीं बहुत से बंदर कूदते हैं। अब प्रश्न किया जाता है के कुर्दन्ति, के कौन, कुर्दन्ति कूदते हैं, कौन कूदते हैं? तो उत्तर में आता है वानराः कुर्दन्ति। वानराः बहुत से बंदर, कुर्दन्ति कूदते हैं, बहुत से बंदर कूदते हैं। आइए नीचे का देखते हैं। कः गर्जति, कः कौन, गर्जति गरजता है या दहाड़ता है। कौन गरजता है या कौन दहाड़ता है? सिंहः गर्जति, सिंहः शेर, गर्जति दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। सिंहः कथम गर्जति, सिंहः शेर, कथम कैसा या कैसे, गर्जति दहाड़ता है। सिंह शेर कैसे दहाड़ता है। सिंहः उच्चै गर्जति, सिंहः शेर उच्चै तेजी से या तेज से, गर्जति दहाड़ता है। शेर तेजी से या तेज से दहाड़ता है। आइए दूसरे चित्र में देखते हैं। एतो कौ, एतो ये दोनों, कौ कौन है, ये दोनों कौन है। एतो उष्टो, एतो ये दोनों, उष्ट्रो ऊंट हैं, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों ऊंट हैं। उष्ट्रो किम कुरुतः, उष्ट्रो दो ऊंट, किम क्या, कुरुतः करते हैं, दो ऊंट क्या करते हैं। उष्ट्रो भारम वहतः, उष्ट्रो दो ऊंट, भारम भार या वजन, वहतः उठाते हैं या ढोते हैं। दो ऊंट भार ढोते हैं। बच्चों इस पाठ को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे शब्दार्थ दिया गया है जिसमें संज्ञा पद है, सर्वनाम पद है, क्रियापद है और अव्यय पद है। इसमें से सर्वनाम और क्रियापद को आप याद करते समय केवल ध्यान रखिएगा। कॉपी में आप संज्ञा पद और अव्यय पद के जितने भी शब्द दिए हैं सारे शब्दों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ और कठिन शब्द के रूप में लिखिएगा और साथ में जितने भी शब्दार्थ आपकी पुस्तक में दिए गए हैं सारे शब्दार्थ को याद कर डालिएगा। तथा पेंसिल की सहायता से प्रश्न नंबर 4 और मौखिक के प्रश्न, इन दोनों को पढ़ते समय पुस्तक में भर डालिएगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।